रामायण का ट्रेलर देखने से पहले मन में जो डर था कि नीतीश तिवारी कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे वो भी आज निकल गया है। और जब से ये ट्रेलर आया है मैंने इस ट्रेलर को 25 से 30 बार देखा है ताकि मैं आपको वो दिखा सकूं जो आपने एक बार देखने में नहीं देखा। और वीडियो के एंड तक तुम्हें ये भी पता चलेगा कि क्या ये ट्रेलर अपने 4000 करोड़ के भारी भरकम बजट को जस्टिफाइड कर पाती है या फिर नहीं, और क्या ये रामायण ऑडियंस को वो नेचुरली रामायण वाली फील दे पा रही है या फिर नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर ये ट्रेलर सच में अच्छा है तो कुछ गांडू लोगों को ये ट्रेलर अच्छा क्यों नहीं लग रहा। सारी चीजों के ऊपर एक के बाद एक बात करेंगे, लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है रावण के लंका जाने से। अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि रावण का एक सौतेला भाई था कुबेर, और जब तक रावण लंका का राजा नहीं बना था उससे पहले कुबेर ही लंका पे राज करता था, और इसी लंका पे रावण ने अकेले जाके कब्जा कर लिया था। ट्रेलर की शुरुआत में भी हमें यही दिखाया जाता है कि रावण किस तरीके से कुबेर से लड़के लंका के ऊपर कब्जा कर लेता है, जिसमें से स्पेशली ये वाला शॉट इतना कूल लग रहा है कि जब ये थिएटर में चलेगा तो लोग श्री राम के एक्शन से ज्यादा रावण के एक्शन में ज्यादा सीटियां बजाएंगे। फिर इसके बाद हमें इंद्रदेव और रावण का युद्ध दिखाया जाता है, जिसमें इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी को लेकर रावण की तरफ मारने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन रावण सिर्फ एक ही मुक्के से इंद्रदेव और उसके हाथी दोनों को ही पछाड़ देता है। फिर रावण बोलता है कि तीनों लोगों में सिर्फ एक ही राज होगा, रावण राज, जो कि एब्सोल्युटली बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। लेकिन इस वाले शॉट में हमें ये कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये सारी चीजें सेट पे शूट की गई है। इसके अलावा हमें वो नेचुरली कनेक्शन फील नहीं हो रहा जिसे देखने के बाद लगे कि नहीं यही श्री राम है और यही रावण है। जिसके बाद ये वाला शॉट आता है जिसमें कोई देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर इस वाले शॉट को अगर तुम जूम करके ध्यान से देखोगे तो ये रणवीर कपूर है, जिनके बस फेस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करके उनको ही भगवान विष्णु बना दिया गया है। महाअवतार नरसिम्हा मूवी में भी एक ऐसा ही सीन था जो जब थिएटर्स में चला था तो भाई लिटरली मेरे गूस बम्स आ गए थे। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर राजा दशरथ को दिखाया जाता है जो कि प्रोबेबली थोड़े यंग लग रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी शॉट्स हमें दिखाए जा रहे हैं ये सारे शॉट श्री राम के बाल कांड के हैं। और यहीं पर हमें इस ट्रेलर का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है जो कि है रणवीर कपूर के बाल। और अगर तुमने भी ये ट्रेलर प्रॉपरली देखा होगा तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज जरूर फील हुई होगी कि रणवीर कपूर के बाल थोड़े से वीक टाइप लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऑडियंस के इस क्रिटिसिज्म से मैं भी अग्री करता हूँ, क्योंकि रणवीर कपूर के इससे अच्छे और स्मूथ बाल तो एनिमल में लग रहे थे। फिर इसमें साई पल्लवी की एंट्री होती है और इसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है मजा आ गया। साई पल्लवी के जितने भी सीन्स ट्रेलर में दिखाए गए हैं और स्पेशली ये वनवास के पहले के सीन्स, उसके अंदर लाइटिंग का इतना अच्छे से यूज किया गया है कि उसके ऊपर से नजरें ही नहीं हट रही थी। और भाई अगर मेरी तरह तुम्हें भी किसी भी आर्ट फॉर्म, पेंटिंग या फिर सजी हुई चीजों की डिटेल और ब्यूटी देखना पसंद है तो ये जितने भी माता सीता के वनवास से पहले के शॉट्स है वो तुम्हें दिल से फील होंगे। लेकिन कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, जैसे कि ये वाला शॉट देखो, इसमें हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि कैरेक्टर और ग्रीन स्क्रीन प्रॉपरली ब्लेंड नहीं हो रही। 4000 करोड़। लेकिन कुछ भी कहो, एक्टिंग के मामले में तुम लोग किसी भी एक्टर की थोड़ी सी भी गलती नहीं निकाल सकते। इवन कुछ सीन में तो ये एक्टिंग इतनी इंटेंस लेवल पे चली जाती है कि उस सीन में दिखाए जाने वाला पेन तुम्हें फील होने लगता है। जैसे कि रणवीर कपूर के वनवास का क्लोजअप शॉट, जस्ट फील दिस एक्सप्रेशंस, जिसमें हमें दिखता है कि मजबूरी की वजह से श्री राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का गुरूर और प्राउड उनके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। इसके अलावा रावण के जितने भी सीन तुम्हें ट्रेलर में दिखाया गया है उसमें देखना तुम, यस रावण के कैरेक्टर के अंदर ब्लेंड हो चुके हैं। और स्पेशली ये जो लास्ट वाला शॉट था उसे देखने के बाद तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगेन हीरा हो या फिर जवेरात, उसमें भी तुम्हें कुछ ना कुछ गलतियां मिल ही जाती है। जैसे कि ये वाला शॉट जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता शूर्पणखा को आते हुए देख रहे हैं, और इस शॉट में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इन तीनों के मुंह के ऊपर धूप आ रही है, नहीं बल्कि इन तीनों के फेस के ऊपर लाइटिंग की मदद से धूप को फोर्सफुली गिराया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग मेरे इस वाले ओपिनियन से डिसएग्री करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें इसे
ठीक से समझना है तो कृष्ण अवतारम देखो। उसके अंदर लाइटिंग, ब्यूटी और बैकग्राउंड का इतना अच्छी तरीके से कॉम्बिनेशन किया गया है कि तुम्हें ये फील ही नहीं होता कि ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ है। हालांकि कुछ गलतियां उसमें भी थी, लेकिन उसका बजट सिर्फ 60 करोड़ था और इसका 4000 करोड़ है। और स्पेशली अगर तुम्हें इस टाइप की मूवीज बनानी है तो इसमें सबसे मेन फैक्टर लाइटिंग ही होती है। और अगर तुम इसमें ही हार गई तो सिर्फ लाइटिंग की वजह से तुम्हारी और भी कई सारी गलतियां निकलेगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें कुछ सीन में ग्रीन स्क्रीन ठीक से ब्लेंड नहीं हो रही है, वो लाइटिंग की वजह से ही नहीं हो रही है। इसीलिए मैंने नितेश तिवारी को ये बात बोली थी कि तुम सेट बनाने की बजाय रियल लोकेशन पे जाके शूट करो, लेकिन उन्होंने बोला जितना भी ज्ञान मैंने अभी तक पहला उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, क्योंकि अब मैं कुछ ऐसे परफेक्ट और पॉलिश सीन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे देखने के बाद दिल ही पिघल जाता है। जिसमें सबसे पहले आता है परशुराम का शॉट, जो कि प्रोबेबली रणवीर कपूर ही बने हैं। फिर रावण और इंद्र की फाइट का ये वाला शॉट जो कि इतना क्लासिक और स्मूथ लग रहा है कि क्या ही बताऊं। इसके अलावा कुछ और ऐसे सीन है जो तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहे होंगे, जो अगर थिएटर्स में चले तो बवाल मच जाएगा। अब फाइनली हम लोग वीडियो के क्लाइमेक्स की तरफ आ गए हैं, जिसमें तुम्हें उन सवालों का जवाब मिलेगा जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछे थे। तो सबसे पहले, क्या ये ट्रेलर अपने 4000 करोड़ के बजट को जस्टिफाई कर पाता है या फिर नहीं? तो यस, डेफिनेटली ये ट्रेलर अपने 4000 करोड़ के बजट को जस्टिफाई कर रहा है। हालांकि इसमें भी कुछ गलतियां थी, लेकिन हजरत अली ने कहा था कि अगर तुम्हें किसी 100% और परफेक्ट जिस्म में एक बैठी हुई मक्खी दिख जाती है तो मेरे लिए तुम वो मक्खी समान ही हो, जिसे भगा दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। बकचोदी मत कर लौड़े। दूसरा सवाल ये था कि क्या ये ट्रेलर सच में ऑडियंस को वो नेचुरली रामायण वाली फील दे पा रही है या फिर नहीं? तो इसका जवाब भी है यस। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, इसमें ही इतना मजा आया तो भाई मूवी देखने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और अगर ये वीडियो पूरा देखने के बाद भी तुम्हें अगर इस ट्रेलर की महत्वपूर्णता समझ में नहीं आ रही और ये ट्रेलर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो फक यू। कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला। बातचीत से बात कम, सीधा पैसा रोकला। तू ट्रिपला बिठाता मैं चलाता बेटा चोपला।